प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का ये हमारा वीडियो कक्षा 10 समाजी विज्ञान एमपी बोर्ड से बनाया जा रहा है और यूनिट 2 उद्योग का यहाँ वीडियो है। अब ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन का क्या है आज का। देखिए, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। देखिए बच्चों, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय जानने से पहले मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि हम जो भी इसमें पॉइंट पढ़ेंगे नियंत्रित करने के उपाय, वो उद्योगों के द्वारा जो जल प्रदूषण होगा उसको नियंत्रित करने के उपाय पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा यूनिट 2 है उद्योग, और इसमें जो प्रदूषण हम पढ़ रहे हैं प्रदूषणों के प्रकारों को, वो उद्योगों के द्वारा जो प्रदूषण होते हैं उनके प्रकारों को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय नंबर 1 है, उद्योग जो भी है उनको नदियों और जलाशयों से दूर स्थापित करना चाहिए, ताकि इनका जो गंदा पानी है वो नदियों और जलाशयों तक ना पहुँचे। तो क्या है पहला पॉइंट, उद्योगों को नदियों और जलाशयों से दूर स्थापित करना चाहिए। दूसरा, जो उद्योग में उपयोग किया जाने वाला जल होता है उसको सीधे जलाशयों और नदियों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी उद्योग में हम पानी या जल का उपयोग करते हैं और उस जल का जो गंदा पानी निकलता है उस पानी को जलाशयों और नदियों में विसर्जित नहीं करना चाहिए, यानी कि वो नालियों के द्वारा नदी उसमें नहीं मिलाना चाहिए, किसमें, नदियों में और जलाशयों में, है ना। तो क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट, कि उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले जल को सीधे जलाशयों और नदियों में विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसे सिंचाई में उपयोग करना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए बच्चों। क्या है पहला पॉइंट, कि उद्योगों को नदियों और जलाशयों से दूर स्थापित करना चाहिए। उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले जल को सीधे जलाशय और नदियों में विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग तो सिंचाई में करना चाहिए। और नंबर 3 है, सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट जो भी खाली स्थान हैं, यानी खाली स्थान में जो खाली जगहें हैं, उन जगहों पर क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। क्या करना चाहिए, उन जगहों पर वृक्ष लगाने चाहिए। तो तीसरा पॉइंट बन गया आपका ये, कि सड़कों के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगाने चाहिए। और लास्ट में चौथा प्रश्न है हमारा, कि उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले जल के उपचार की व्यवस्था, मतलब जो भी जल हम उद्योगों में उपयोग करेंगे, पानी जो भी पानी हमका उपयोग हम उद्योगों में करेंगे, उस पानी के उपचार की व्यवस्था, मतलब उसका निदान, यानी सही तरीके से उसको कहाँ अपने को खत्म करना, समाप्त करना है, उसकी व्यवस्था कारखानों की स्थापना के साथ ही करनी चाहिए। जब कारखाने उद्योग खोले जाए या कारखाने खोले जाए तो उसके साथ ही उसके उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। तो तीसरा और चौथा पॉइंट थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि सड़कों के किनारे तथा कारखानों के निकट जो भी खाली स्थान है उन स्थानों पर वृक्ष लगाने चाहिए। और चौथा पॉइंट है, कि उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले जल के उपचार की व्यवस्था कारखानों की, ये डबल वार लिखा गया थोड़ा सा, कारखानों की स्थापना के साथ ही करनी चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार ये बच्चों ये प्रश्न आपका इस तरह आता है एमपी बोर्ड में, ये आप प्रश्न को उतारिएगा। और यदि यहाँ पर बोले कि औद्योगिक जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, तब भी यही है, क्योंकि कारण ये है कि ये उद्योगों के ऊपर से ही लिया है हमने पॉइंट, ये यूनिट आपकी उद्योग के नाम से ही है। हाँ, बल्कि इसके बदले कोई जल प्रदूषण को रोकने को उपाय बताए, कि जैसे मान लिया जाए तालाबों में के किनारे कूड़ा करकट का ढेर नहीं लगाना चाहिए। तो बच्चों वो जो है वो नॉर्मल जल प्रदूषण है जो स्वाभाविक वातावरण से होता है अब, और ये उद्योगों के कारण जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय पड़े, इस कारण से वो सारे पॉइंट इसमें अपन ने सेट नहीं किए। चलिए आप लिख लीजिए अब इनको। ये आप इस प्रकार लिख लीजिएगा, और ये दूसरा और चौथा पॉइंट। चलिए तो बच्चों मिलते